हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम 3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। फर्स्ट वन इज़ मोल कंसेप्ट, सेकंड वन इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर, थर्ड वन इज़ पीरियोडिक टेबल। नाउ हम फोर्थ चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले डेफिनेशन आती है, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या होता है बेटा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़ कर रखे उसे कहते हैं केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल H2 का मॉलिक्यूल है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो ये जो आपस में बॉन्ड बनाएंगे, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो इन दोनों एटम्स को हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में जोड़ कर रखे, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल आप किसी से फ्रेंडशिप करते हो तो पहले क्लास में हर बच्चे से आपकी फ्रेंडशिप नहीं होती। ठीक है, क्लास में अगर 40 बच्चे हैं तो 40 के 40 से आपका वो अट्रैक्शन वाला बॉन्ड डिवेल्प नहीं होता। आपका एक पर्सनल जो बेस्ट फ्रेंड होता है, दैट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कि जिसके साथ आपका एक बेस्ट फ्रेंड वाला बॉन्ड डिवेल्प हो। तो सेम वही है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एटम्स को मॉलिक्यूल में जोड़ के रखती है। अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगी तो बेटा केमिकल बॉन्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह से केमिकल बॉन्ड क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। अब कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा क्यों? कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन। कोई भी एटम कंबाइन क्यों करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे क्यों? ठीक है, तो इसका रीजन है पहला, टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। इसे कहते हैं ऑक्टेट रूल, कि हर कोई चाहता है कि वो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन एक्वायर कर ले। क्यों? क्योंकि नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन होती है NS2NP6। ठीक है, नोबल गैस की आउटर शेल की कॉन्फ़िगरेशन होती है S में 2 P में 6। मीन्स उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। मतलब उनका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट का मतलब 8। हीलियम को छोड़ के बाकी सभी नोबल गैसेस का ऑक्टेट कंप्लीट होता है। 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं वैलेंस शेल में, वो कंप्लीट होते हैं। दैट इज दे हैव नो टेंडेंसी टू गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। नोबल गैस के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वो स्टेबल है, उनकी टेंडेंसी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करें, लूज करें या शेयर करें। बेटा जिसके 100 में से 100 नंबर आ गए उसको क्या ज़रूरत है किसी से किसी से कुछ पूछने की? सेम नोबल गैस के उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे आ गए हैं। अब उनकी कोई टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, लूज़ करने की या शेयर करने की। तो हर एक एटम यही चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। एवरी एटम टेंड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। हर एक एटम चाहता है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए और वो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन अक्वायर कर ले। इसीलिए S2 जो है स्टेबल हो जाता है एंड अक्वायर नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। लेकिन बहुत सारी एक्सेप्शन है इस रूल को। क्या क्या एक्सेप्शंस हैं? पहली एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन कभी भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। हाइड्रोजन ऑक्टेट कंप्लीट कर ही नहीं सकता। इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, दोनों कंबाइन किए तो दोनों के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसका मतलब हाइड्रोजन का सिर्फ क्या कंप्लीट होता है? डुप्लेट। हाइड्रोजन सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं करता। तो ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है। ठीक है, उसके बाद सेकंड एक्सेप्शन है कि हमने बहुत सारे, देयर आर मैनी केसेस वेयर सेंट्रल एटम हैज़ लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे एटम के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं और स्टेबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल BeCl2। ठीक है, बेरिलियम के पास बेटा 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो बेरिलियम 4 होता है, 4 का मतलब 1s2 2s2। ठीक है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 क्लोरीन आए, क्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप अपने आप काउंट करें, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 3s2 3p5, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन, ये वाला क्लोरीन भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेगा, बॉन्ड बना लेगा। ये वाला क्लोरीन भी इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। अब क्लोरीन तो स्टेबल हो गया लेकिन बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इन क्लोरीन से आ गए, 1 इस क्लोरीन से आ गया, 1 इस क्लोरीन से आ गया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। तो बेरिलियम के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 8 तो नहीं है ना, पर फिर भी ये स्टेबल है। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है। सिमिलरली BF3, बोरोन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 फ्लोरीन से शेयर हो गए, टोटल हो गए 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
इसके पास भी 8 से कम इलेक्ट्रॉन है और ये स्टेबल है और ये एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल की एक्सेप्शन है कि ऑक्टेट रूल अकेला रूल नहीं है जो एक्सप्लेन कर सके कि एटम क्यों कंबाइन करते हैं। फिर हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे सेंट्रल एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल PF5, फॉस्फोरस के पास बेटा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वो फ्लोरीन से शेयर करते हैं, 10 हो गए, ठीक है। सिमिलरली सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन लिखें, आपको पता लग जाएगा 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 वो फ्लोरीन के साथ शेयर करते हैं, टोटल हो गए 12। सिमिलरली IF7 में आयोडीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वो फ्लोरीन के साथ शेयर करते हैं, टोटल हो गए 14। तो इन सब के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये मॉलिक्यूल स्टेबल हैं। इसका मतलब ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते, इनको सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल कहते हैं क्योंकि इनके पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। अब आप कहोगे कि फॉस्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे आए। आप फॉस्फोरस की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 15, उसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3s2 3p3, मतलब वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, उसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी 3s2 3p4, मतलब वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है लेकिन आयोडीन ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, तो ग्रुप 17 के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 7 + 7 14, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है कि हाइड्रोजन भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता। कुछ स्पीशीज़ के पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तब भी वो स्टेबल हैं, कुछ के पास 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तब भी वो स्टेबल हैं। और नोबल गैसेज में ही एवरी नोबल गैस फॉर्म मैनी कंपाउंड। हमने कहा था नोबल गैस ना शेयर करती है इलेक्ट्रॉन ना गेन करती है। फिर जिनॉन को तो किसी के साथ कंपाउंड बनाना ही नहीं चाहिए, लेकिन जिनॉन देखो फ्लोरीन के साथ भी कंबाइन हो रहा है, F2 भी बना रहा है, F4 भी बना रहा है। तो अगर नोबल गैस भी कंपाउंड बना रही है तो इसका मतलब ये भी ऑक्टेट रूल को वायलेट कर रही है। मतलब ऑक्टेट रूल अकेला रूल नहीं है जो कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन कर सके, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल तो फेल हो गया। तो अब सेकेंड रूल क्या है जो कॉम्बिनेशन को समझा सके। सेकेंड रूल इज टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, कि हर कोई एटम चाहता है कि उसकी एनर्जी मिनिमम हो जाए, इसीलिए वो कंबाइन करता है। देखो बेटा, जब भी दो एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, जब भी दो एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगी एंड कुछ रिपल्शन फोर्सेस आएंगी, ठीक है। व्हेन टू एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, सम न्यू अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्सेस कम इनटू एक्शन, ठीक है। अट्रैक्शन जो होती है वो एनर्जी को रिलीज करती है, मतलब एनर्जी डिक्रीज करेगी, और रिपल्शन जो है वो एनर्जी को इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई रिपल्शन से तो नेट रिजल्ट होगा कि एनर्जी रिलीज होगी और बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। मतलब कि जब दो एटम एक दूसरे से कंबाइन करने के लिए एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो कुछ अट्रैक्शन फोर्सेस आएंगी, कुछ रिपल्शन फोर्सेस आएंगी। अट्रैक्शन एनर्जी घटाती हैं, रिपल्शन एनर्जी बढ़ाती हैं। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा हुई रिपल्शन से तो ओवरऑल एनर्जी घटेगी, इसका मतलब बॉन्ड बन जाएगा, क्योंकि जब एनर्जी घटती है तो स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है और बॉन्ड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब H2 एग्जिस्ट करता है एंड He2 डज नॉट एग्जिस्ट, H2 तो एग्जिस्ट कर जाता है बट He2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका रीज़न ये है कि जब दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे के क्लोज आते हैं, दो न्यू अट्रैक्शन फोर्सेस आती हैं और दो न्यू रिपल्शन फोर्सेस कम्स इनटू एक्शन। लेकिन अट्रैक्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड रिपल्शन से ज़्यादा होता है, तो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। एनर्जी डायग्राम से भी अगर मैं देखूँ तो हाइड्रोजन के पास बेटा ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस। जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो देखो ये इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव को पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। एक अट्रैक्शन, दो अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो दो रिपल्शन फोर्सेस होंगी। लेकिन अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड रिपल्सन से ज़्यादा होगा, एनर्जी जो है डिक्रीज करेगी। देखो ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे 0 है, ये ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, और जहाँ पे मिनिमम एनर्जी होगी वहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हाइड्रोजन में बॉन्ड बन जाता है और H2 एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब दो हीलियम एटम कम क्लोजर टू ईच अदर, अट्रैक्शन फोर्सेस होती हैं 4,
रिपल्शन फोर्सेस होती हैं 5। अब रिपल्शन अट्रैक्शन से ज़्यादा है, एनर्जी डिक्रीज नहीं करेगी, बॉन्ड नहीं बनेगा और हीलियम एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो हीलियम पे +2 चार्ज होता है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हीलियम उस पर +2 चार्ज, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं अट्रैक्शन फोर्सेस देखूं, नेगेटिव पॉजिटिव 1 अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव 2 अट्रैक्शन, नेगेटिव पॉजिटिव 3 अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव 4 अट्रैक्शन। तो 4 अट्रैक्शन होगी 1 2 3 4। रिपल्शन देखूं, नेगेटिव नेगेटिव 1 रिपल्शन, पॉजिटिव पॉजिटिव 1 रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव 1 रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव एक और रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव एक और रिपल्शन। तो टोटल होगी 1 2 3 4 5 रिपल्शन, 4 अट्रैक्शन। रिपल्शन ज़्यादा है, एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी और बॉन्ड नहीं बनेगा। पोटेंशियल एनर्जी देखो डिक्रीज नहीं हुई, पॉजिटिव ही रही, अगर नेगेटिव हो जाती तो बॉन्ड बन जाता। तो मेन रीज़न एटम के कंबाइन करने का ये है कि उनको चाहिए कि उनकी एनर्जी मिनिमम हो, एनर्जी डिक्रीज करे और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो। पहला रूल था ऑक्टेट रूल, दूसरा रूल है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। ठीक है बेटा, सो ये है केमिकल बॉन्ड बनने का रीज़न।